आपको परमात्मा कबीर परमेश्वर की किन किन हंसों ने प्राप्ति हुई और बताते हैं। एक दादू साहब हुए हैं, वो उनके नाम से एक बहुत अच्छा पंथ भी चला हुआ है। दादू साहब जी जब 7 वर्ष के थे, अपने गली में थोड़ा सा गांव से बाहर खेल रहे थे। रास्ते में वहां बच्चे की तरह खेल रहे थे और भी बच्चे वहां पर विद्यमान थे। पूर्ण परमात्मा कबीर से कबीर परमेश्वर वही जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आया। जिंदा महात्मा, जैसा कि आपको दिन में बताया था, सुबह के सत्संग में बताया था कि जिंदा महात्मा का रूप बना कैसा होता है। एक काला टोप होता है ऊपर सिर पे, ऐसे गोल गोल ऊंचा चोटा होता है उसका ऐसे, और काला ही ऊपर एक ओवरकोट टाइप वही कपड़ा होता है जो कमीज के स्थान पर पहनते हैं, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का, और दाढ़ी बड़ी होती है। सिर के बाल थोड़े से छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। तो उसको जिंदा महात्मा कहते हैं, वो जिंदा महात्मा होते हैं। उस और प्रौढ़ यानी वृद्ध अवस्था में बड़ी सी आयु का रूप धारण करके प्रभु वहां दादू साहेब जी को मिले। संत दादू साहेब जी छोटे से थे, 7-8 वर्ष के। वो खेल रहे थे बच्चों में बाहर गांव से थोड़ी सी दूरी पर। परमात्मा वहां बैठ के चर्चा चली, परमात्मा के विषय में जानकारी दी, बेटा भगवान की भक्ति किया करो, ऐसे वैसे। अब दादू जी ने कहा, प्रभु आप मुझे अपना लोक दिखाइए, आप कहां से आए हो, जैसे गरीबदास जी ने प्रश्न किया था। तो दादू कबीर साहब ने उसे कहा, बेटा ठीक है, मैं आपको अपना लोक दिखाता हूं जहां से मैं आया हूं। उसमें दादू जी ने देखा, परमात्मा ने दादू जी को एक जल पिलाया, प्रथम मंत्र दिया, लोटे से जल पिलाया। इस प्रक्रिया को वहां उपस्थित कुछ भक्त यानी दूसरे बच्चे देख रहे थे। उसके बाद दादू जी अचेत हो गए। उनकी श्वास चल रही थी लेकिन चेतनता नहीं थी। उस जीव को निकाल करके परमात्मा सतलोक में ले गए, ऊपर सारी व्यवस्था दिखाई। उधर से उस बच्चे को अचेत देखकर गांव के वो बच्चे भागकर घर आए, उनके माता पिता को बताया। गांव के बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए कि एक साधु ने न जाने कैसा मंत्रित जल पिला दिया, जिससे ये दादू बच्चा अचेत हो गया। झाड़े वगैरह जंतर मौलवी बुला करके झाड़े जंतर लगवाए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। वैद्यों को दिखाया, कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन और 3 रात तक दादू जी अचेत पड़े रहे। जब तीसरे दिन परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया और ऊपर के सब लोगों को दिखा करके सारी व्यवस्था से परिचित करा करके नीचे भेज दिया। अब दादू साहब जी उसके उपरांत उस कबीर परमेश्वर के गुण गाने लगे। कैसे? जो जो शरण कबीर के वो तिर्गे अंत अपारे,
दादू गुण के ता कहूं कहत न आवे पारे। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूर्ण जगत को, पूरे संसार को कहते हैं भक्ति वही दृढ़ाते हैं, वही तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, यथार्थ भक्ति मार्ग वही बताते हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू साहब जी कह रहे हैं कि जब ये शरीर आपका समाप्त होगा, यानी समय आएगा, शरीर त्यागना पड़ेगा। जब शरीर छोड़कर तुम जाओगे तो जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी की जो साधना करते हैं उनके निकट काल नहीं आएगा। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। कहते हैं जब व्यक्ति की आयु समाप्त हो जाती है तो यम के दूत घेर देते हैं, लेकिन मैंने परमात्मा की को याद किया, जो कबीर जी को याद करते हैं उनको वो आकर के स्वयं ही बचाते हैं। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले है कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रतापते ये भाग्य सुनत आवाज। क्या बता रहे हैं दादू साहब जी कि ये काल भी कोई छोटा मोटा कोई कम ताकतवर नहीं है। जैसे हाथी कितना ताकतवर होता है, हाथी तो समझो यो ज्योति निरंजन काल है, और केहरी बब्बर शेर जिसको कहते हैं वो कबीर परमेश्वर जानो। हाथी चाहे झुंड का झुंड जा रहा हो और शेर जब दहाड़ मार देता है तो हाथी लीद कर देता है भय के कारण, इतना भयभीत हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि छोटी वस्तु तो काल भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसों की भी उसके सामने कुछ नहीं बसाती। गरीबदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा का आसन खिसका जब सुनी काल की गाज, जब काल दहाड़ा ऊपर से ब्रह्मा का भी जो दिल धड़कन लग गया, तो आसन डगमगा गया। और वो काल फिर कबीर साहब के सामने ऐसे होता है जैसे हाथी होता है शेर के सामने। केरी नाम कबीरी का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रतापते ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर की, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए, अस्थि के असवार को हो स्वान काल नहीं खाए। दादू जी ने कितनी प्यारी उपमा दी है परमात्मा की समर्थता की। कहते हैं कि
जो पुण्यात्मा सच्चे दिल से परमात्मा कबीर जी को पूर्ण प्रभु मानकर अगर कभी उसने एक बार भी भगवान को याद किया हुआ है, पूर्ण संत से न उपदेश लेकर के, उसके निकट भी ये काल नहीं आ सकता। कैसे? इतना सेफ हो जाता है, इतना काल की पहुंच से दूर हो जाता है, जैसे हाथी पर बैठने के उपरांत, हाथी पर असवार हो जाने के उपरांत कुत्ते उस हाथी पर